Hello bachcho, let's read the question. A rope of diameter 1 centimeter breaks if the tension in it exceeds 500 Newton. The maximum tension in that rope of twice the diameter and double the length made up of the same material can bear is. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is breaking stress. ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब होता है रेशियो ऑफ फोर्स और टेंशन पर यूनिट एरिया, जिसको हम किसी भी रोप या वायर को अप्लाई कर दें तो मैक्सिमम पर यूनिट एरिया में हम कितना टेंशन या फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसको कि हमारे पास जो गिवन रोप या वायर है वो टोलरेट कर सकता है। यानी अगर हम उस फोर्स की वैल्यू को उस लिमिट से थोड़ा सा भी एक्सीड कर देते हैं तो हमारे पास जो वायर या रोप है वो यहाँ पे ब्रेक हो जाती है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे वी विल आंसर दिस क्वेश्चन। हमारे पास एक रोप है जिसका जो डायमीटर गिवन है, डायमीटर इसको हम यहाँ पे D1 से इंडिकेट कर देते हैं। इट इज गिवन एज 1 सेंटीमीटर और इसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 × 10⁻⁻² मीटर लिख देंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रेडियस निकल के आएगी, वी कैन से रेडियस ऑफ द गिवन रोप विल बी गिवन एज 1/2 of the given diameter, that will be 0.5 × 10⁻⁻² मीटर और 5 × 10⁻³ मीटर। इस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास टेंशन अप्लाई की जा रही है और वी कैन से मैक्सिमम जो टेंशन है इट इज गिवन एज 500 न्यूटन। सो ब्रेकिंग स्ट्रेस फॉर दिस पर्टिकुलर वायर विल बी फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज टेंशन पर यूनिट एरिया। हम इसको यहाँ पे T1 डिवाइडेड बाई A1 लिख सकते हैं। T1 की जो वैल्यू है इट इज 500 न्यूटन एंड A1 इज पाई इंटू R1 का स्क्वायर, और वी कैन रीराइट इट विल बी पाई इंटू 5 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जो रोप है इसका जो डायमीटर है हमने डबल कर दिया। तो जब हम यहाँ पे डायमीटर को डबल कर देंगे दैट विल बी D2 इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ D1। तो जो हमारे पास रेडियस हो जाएगी इसको हम R2 लिख लेते हैं। ये भी हमारे पास यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगी। तो वी कैन से इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ द R1, और R1 की जो वैल्यू है इट इज 5 × 10⁻³ मीटर। तो इस केस में जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा इट विल बी गिवन एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टेंशन टू द area, so we can say breaking stress will be given as T2 divided by cross sectional area pi into R2 square। क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेस दोनों केस में सेम है, सो वी कैन इक्वेट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये मटेरियल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सा वायर यूज किया। क्योंकि दोनों केस में वायर सेम है तो ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम होगी, इसलिए हमने दोनों इक्वेशन का जो LHS है वो इक्वेट कर दिया। तो RHS भी यहाँ पे इक्वल होगा, इट विल बी T1 डिवाइडेड बाई पाई इंटू R1 का स्क्वायर, दैट इज 5 × 10⁻³ का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई पाई इंटू R2, इसका डबल हो जाएगा। सो इट विल बी 10 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। सो इट विल बिकम 500 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल्स T2 डिवाइडेड बाई 100। तो ये बन जाएगा 25 4 जा 100। T2 की जो वैल्यू होगी इट विल बी 2000 न्यूटन। तो इतना हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स हम अप्लाई कर सकते हैं इन द सेकंड केस। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द मैक्सिमम टेंशन इन दैट रोप विल बी 2000 न्यूटन। ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट वन। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।